सबसे पहले इस तरीके से दोस्तों खुरपनी का सहारा लेके आपको जो भी गीला लीटर हुआ है उसको पूरे का पूरा खुरेश देना है। शेड के भीतर अगर आपका लीटर गीला होता है तो वहाँ पर गैस बनती है और गैस बनने के वजह से एसाइटिस का प्रॉब्लम होता है मुर्गियों को, साथ ही साथ मुर्गियों की आंखें फूल जाती है, सीआरडी का प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले तो आपको चूना लगेगा। जी हाँ दोस्तों, चूना क्या होता है ना, गीले लीटर पर अगर आप चूना डालते हो तो आपका पूरा का पूरा लीटर ड्राई हो जाएगा, वो फावड़ा लगेगा, वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और ये दो तरीके से खुरपनी लगेगी जिसके सहारे आप इस लीटर को ऊपर से नीचे करोगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना फ्री रेंज सिस्टम का एरिया आपको दिखाना चाहता हूं। ये हमारी सोनाली अंडों वाली मुर्गियां हैं, पेरेंट स्टॉक, यानी कि जो अंडों के पर्पज़ के लिए हमने मुर्गियां रखी हुई है। ये सोनाली ब्रीड की हमारी पेरेंट स्टॉक की मुर्गियां हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि शेड के भीतर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा दोस्तों आपको मेरा आवाज़ कम सुनाई देगा शायद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुर्गे ज़ोर ज़ोर से बांग दे रहे, जिसके चलते मेरा आवाज़ इनके बांग के सामने आपको कम सुनाई देगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कई बार क्या होता है, शेड के भीतर में है ना दोस्तों, हमारा लीटर जो होता है वो गीला हो जाता है। और आप सभी को पता है जब कभी भी हमारा लीटर गीला हो जाता है तो गीला लीटर अनेकों बीमारियों का कारणीभूत होता है। इसीलिए कभी भी ध्यान में रखिए, लीटर आपको गीला नहीं होना देना है। और अगर लीटर गीला होता है तो उसको किस तरीके से ड्राई करना है, आज के वीडियो में हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। लीटर गीला हो जाता है तो नॉर्मल सी बात होती है दोस्तों कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर बढ़ जाता है, सीआरडी, इकोली, साथ ही साथ कॉक्सोडिसीज जैसे बीमारियाँ होने के कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यानी कि शेड के भीतर में लीटर गीला नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करना है। शेड के भीतर अगर आपका लीटर गीला होता है तो वहाँ पर गैस बनती है और गैस बनने के वजह से एसाइटिस का प्रॉब्लम होता है मुर्गियों को, साथ ही साथ मुर्गियों की आंखें फूल जाती है, सीआरडी का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैं आपको एक बार भीतर जाकर एक बार दिखाता हूँ। हमारा तो वैसे तो लीटर ड्राई है, लेकिन जहाँ पर हमने मुर्गियों को बैठने के लिए अरेंजमेंट कराई हुई है इस साइड में, तो रात को यहाँ पर मुर्गियाँ बैठती है और बीट करती है, जिसके चलते ये वाला पोर्शन गीला हो जाता है। वही हाल इस साइड में भी होता है दोस्तों, बैठने के जो नीचे वाला एरिया होता है वो गीला हो जाता है। यहाँ पर भी हमने मुर्गियों को बैठने के लिए अरेंजमेंट करी हुई है। तो बाकी का तो जो भी, जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये बाकी का तो जो लीटर है वो पूरा का पूरा ड्राई है, ठीक है ना। लेकिन वही बात यहाँ पर अगर आते हैं, जहाँ पर हमने मुर्गियों को बैठने के लिए अरेंजमेंट करी हुई है, उसके नीचे का जो एरिया होता है दोस्तों वो गीला हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये लीटर गीला होता है तो ठंडियों के मौसम में हम पर्दे पूरे के पूरे नीचे कर देते हैं, ठीक है, जिसके चलते गैस यहाँ पर बन जाती है और अनेकों बीमारियाँ हमारी मुर्गियों को होती हैं। तो ये जो हमारा लीटर होता है इसको हमेशा ड्राई रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको उसके लिए 2 से लेकर 3 चीज़ों की ज़रूरत गिरेगी। सबसे पहले तो आपको चूना लगेगा। जी हाँ दोस्तों, चूना क्या होता है ना, गीले लीटर पर अगर आप चूना डालते हो तो आपका पूरा का पूरा लीटर ड्राई हो जाता है और वहाँ से नमी निकलने की वजह से आपका लीटर ड्राई हो जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पर किसी भी प्रकार से अगर बैक्टीरिया होता है तो ये चूना एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करता है और वो उस बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देता है। यानी कि ये आपको बहुत ही लाभदायक होता है चूने का इस्तेमाल लीटर में करने के लिए। उसके बाद आपको एक ये लगेगा, वो फावड़ा लगेगा, वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और ये 2 तरीके से खुरपनी लगेगी जिसके सहारे आप इस लीटर को ऊपर से नीचे करोगे। अभी एक सवाल और निकल के आता है कि चूने का कितना इस्तेमाल करना है लीटर को ड्राई करने के लिए। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका लीटर कितना गीला हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप 50 स्क्वायर फीट के एरिया में 1 किलो का चूने का छिड़काव करते हो तो फिर भी आपका जो लीटर होता है वो काफ़ी अच्छे से ड्राई हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपका कभी भी ये जो लीटर होता है वो गीला नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है
तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, हम मुर्गियों को फ्री रेंज का एरिया बनाकर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमने यहाँ पर जाली का इस्तेमाल किया हुआ है ना। तो इस तरीके से फ्री रेंज का एरिया बना के आप मुर्गियों को बाहर छोड़िए, जिससे क्या होगा, मुर्गियाँ 12 घंटे की जो बीट रहेगी वो बाहर के इन्वायरमेंट में करेगी, जिसके चलते आपका ये अंदर का पोल्ट्री शेड के भीतर का जो भी लिटर होता है वो ड्राई रहेगा। समझ पा रहे हो ना, है ना। तो पहले क्या होता है, अगर पोल्ट्री फार्मिंग वाले लोगों से हम कंपेयर करते हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग करते समय हमारी मुर्गियाँ 24 घंटा पोल्ट्री शेड के भीतर में रहती है, जिसके चलते वहाँ पर उनकी बीट 24 घंटा रहती है, जिसके चलते गीलापन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कॉक्सिडिस वाले पुराने शेड में आपको बोला था कि इन्वायरमेंट में अगर जैसे कि धूप नहीं निकलती, जैसे कि आज तो काफ़ी अच्छी धूप निकल गई है, लेकिन 4-5 दिनों के पहले कंटिन्यू 14-15 दिन सिर्फ बादल ही रहते थे, थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, जिसके चलते हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके चलते हवा में ड्राइनेस ना होने की वजह से आपका लिटर सूख नहीं पाता। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आप बाहर में फ्री रेंज का एरिया अगर अपने मुर्गियों को देते हो तो पूरे के पूरे मुर्गियों को बाहर में छोड़ के इस तरीके से आप शेड के भीतर में लीटर को ऊपर से नीचे करने का काम कर सकते हो। तो इस तरीके का आपको दोगुना फ़ायदा होगा अगर आप मुर्गियों को बाहर में छोड़ते हो तो। साथ ही साथ मुर्गियों को बाहर छोड़ने की वजह से मुर्गियाँ स्ट्रेस से भी फ्री रहेगी, है ना। तो इस तरीके से आपको अनेकों फ़ायदे दोस्तों आपको होंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से दोस्तों खुरपनी का सहारा लेके आपको जो भी गीला लीटर हुआ है उसको पूरे का पूरा खुरेश देना है। इस तरीके से पूरे का पूरा आप अगर दोस्तों लीटर को खुरेश देते हो तो उसके बाद ये जो चूना होता है ना दोस्तों, इस चूने को इस गीले वाले लीटर पे डाल देना है, तो आपका पूरे का पूरा लीटर ड्राई हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके शेड के भीतर गीले हुए लीटर को आपको सुखाना है, अदरवाइज आपको अनेकों प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी होगी। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो लेके हमारे ही पोल्ट्री वाला चैनल पे मैं मिलता हूँ आपको किसी इम्पोर्टेंट नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।